फर्स्ट सम है जिसमें पूछा तो जर्नल एंट्रीज हैं, लेकिन हम लोग ये भी सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, रियलाइजेशन, ये सब सीखेंगे और उसके बाद फिर जर्नलाइजिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सम है तो व्हाट आई बिलीव इज कि वी नीड टू गो थ्रू 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट को खाली करना, दूसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स को पूरा करना, तीसरा स्टेप मैं बताऊंगा जब हम सम करेंगे। रमन एंड रिचा रेशियो इज 7:3, तो you should always like prefer to write over here 7:3. Balance sheet is given. Asset side we can see that कि land and building, furniture, debtors, stock, 4 assets हैं। क्या करना है, assets को realization अकाउंट में जाके डेबिट करना है to sundry assets। ठीक है, चारों assets लिख दो आप वहाँ पर। अब इनकी वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज कॉपी कर लो एज इट इज। मतलब मोर ऑफ द कॉपी एंड पेस्ट वाला है काम इस चैप्टर में। 7,50,000, 1,20,000, ठीक है, 132, तो 1,03,000, ये 4 एसेट्स। लेट अस गेट द टोटल्स ओवर हियर। टोटल आ जाएगा अपना 11,05,000। ठीक है, और इसको आप सॉर्ट ऑफ ए हेडिंग कर दो टू सन्ड्री एसेट्स। ऐसे ही यहाँ पर आप लिखोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज में आई कैन सी वी हैव ओनली क्रेडिटर्स, एक ही अमाउंट है, तो लेट अस राइट दैट अमाउंट इन द आउटर कॉलम, दैट इज 175। इफ इट वाज मोर देन वन लायबिलिटी तो जैसे हमने एसेट्स में लिखा है वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग आ जाता है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटीज। अब एसेट्स में ये 4 मैंने ट्रांसफर किए, बाकी क्या रह गया, कैश बैलेंस। सो लेट मी कॉपी दिस कैश बैलेंस ओवर हियर। तो इंस्टेड ऑफ बैंक लेट मी हैव कैश अकाउंट टू बैलेंस BD। okay, amount is 70,000. Capital balances are there. We all know that this has to come over here by balance BD। ठीक है, amount is 7 lakh and 3 lakh। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1, जिसको मैं बोलता हूँ कि लाइक वो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट खाली करने का स्टेप है। नेक्स्ट इज यहाँ अब लिखना है मुझे, जब हम एसेट को डिस्पोज करेंगे लाइक सेल करेंगे तो वी में रियलाइज कैश, सो बाय कैश ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हो टू कैश ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो आप साथ में, liabilities and expenses paid। तो this can be the heading again। तो ये जो मैं heading बोल रहा हूँ तो you can always use the black pen for these things, always। अब ये जो टोटल आएगा कैश का, वो टोटल जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, और यहाँ जो liabilities को पे करेंगे वो टोटल क्रेडिट करेंगे यहाँ कैश में, वो लास्ट में करेंगे। इन बिटवीन अगर पार्टनर्स का एडजस्टमेंट आता है कि पार्टनर टुक ओवर द एसेट या पार्टनर टुक ओवर द लायबिलिटी, तो वो यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर लिखने का प्रेफरेंस रखते हैं यहाँ पर। ओके, ये गैप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, सो आफ्टर स्टेप नंबर 1 बेसिकली, अब फॉर स्टेप नंबर 2 लेट अस गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% फॉर कैश। रमन इज वन ऑफ द पार्टनर, लेकिन वो कैश देगा हमें, तो कैश रियलाइज हुआ। सो लेट अस राइट इन कैश ओवर हियर द लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, land and building, how much cash is realized। बताया कि like 10% depreciation 7,50,000 है, उसका 10% depreciate करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा, 6,75,000। ठीक है, नेक्स्ट creditors of 125 took over stock and debtors in full settlement of their claim। क्रेडिटर्स ऑफ 125, टोटल क्रेडिटर्स हमारे 175 के हैं, लेकिन उसमें से 125 के क्रेडिटर्स स्टॉक और डेटर्स लेके जा रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। जब कोई एसेट और लायबिलिटी आमने सामने एडजस्ट होंगे तो वी आर नॉट सपोज टू पास एनी एंट्री फॉर दैट, नो एंट्री।
ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रिचा। अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने रह गए? टोटल 175 के थे, उसमें से 125 तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, एसेट्स जा चुके हैं उनके पास। रिमेनिंग इज 50,000 भी किसने पे किया? रिचा ने पे किया। अगर क्रेडिटर्स को फर्म पे कर रहा होता तो रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो लेट मी राइट ओवर हियर टू रिचार्ज कैपिटल, ठीक है, इन ब्रैकेट यू कैन राइट देयर क्रेडिटर्स, ठीक है, और अमाउंट इज देयर 50,000। अब ये यहाँ पे डेबिट हुआ तो क्रेडिट विल बी देयर इन पार्टनर्स कैपिटल बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रमन के कॉलम में 50,000, करेक्ट। ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्रीज जो हमने डिस्कस करी हुई हैं। फर्नीचर रियलाइज्ड 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर है कितना? 1,20,000, उसका 5,000 कम मिल रहा है, तो ठीक है, तो फर्नीचर का पैसा आया, सो फर्नीचर 1,15,000, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 400 है, तो 400 का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे आके लिख ही सकते हो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सो स्टेप नंबर 2 हमारा पूरा हुआ। ये एडजस्टमेंट्स हो गए। स्टेप 1 बैलेंस शीट, स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सर नेक्स्ट, ये क्या है सर, टू कैश और बाय कैश सर दोनों जगह क्यों लिखा सर, एक बार समझा दो ना। ये एसेट्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है, हाँ बैलेंस शीट से यहाँ ट्रांसफर हुआ। अभी जब भी रियलाइज करेंगे एसेट्स को, यहाँ डेबिट से यहाँ क्रेडिट में लिखना है। जितना भी कैश मिलेगा ना, जितना भी कैश मिलेगा वो यहाँ लिखना है। और लाइबिलिटीज हमने क्रेडिट करी हैं, तो जो भी लाइबिलिटीज को पे करेंगे उनको यहाँ डेबिट करते जाएंगे। पे करेंगे तो यहाँ पर, हाँ सर। ओके, तो ये इसीलिए हमको हेडिंग लिख देना है ये हर सम के लिए, ओके। तो नेक्स्ट सर इज, जो स्टॉक था वो तुमने बेच दिया मतलब? सॉरी, तो स्टॉक का हम क्या करेंगे सर, ये जो 1,03,000 है? स्टॉक और डेटर्स वो ले गए ना, क्रेडिटर्स ले गए ना, उसको हम कुछ करेंगे नहीं, नो एंट्री है। ये इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। एनी क्रेडिटर ओके सर। टेकिंग ओवर द एसेट, हमने जर्नल एंट्रीज में डिस्कस किया था ना थ्योरी में, कि एनी एसेट टेकन ओवर बाय द creditor, okay, so there will be no entry for that, ठीक है, हाँ सर। ओके। हाँ सर। नाउ अब थर्ड स्टेप में वी नीड टू चेक दिस लाइबिलिटीज, जो हमने लाइबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर करी होंगी। यहाँ पे तो एक ही है क्रेडिटर्स, तो हमको ये चेक करना है कि क्रेडिटर्स को पे किया कि नहीं किया। तो यस, क्रेडिटर्स हैव बीन पेड, थोड़ा वो एसेट ले गए और बाकी रिचा ने पे किया, ठीक है। सो ऑल थिंग्स आर क्लियर, स्टेप 1 2 3 गेट्स ओवर। जैसे स्टेप 1 2 3 खत्म हो जाता है तो लेट अस गेट द टोटल ऑफ द अमाउंट पेड बाय अस इन कैश। कैश में हमने पे किया सिर्फ 400 रुपीज़, वो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो वो मुझे आके कैश में क्रेडिट करना पड़ेगा बाय, यू कैन राइट डायरेक्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ₹400। और एसेट्स कितना रियलाइज किया हमने वो चेक करो, टोटल कितना आ रहा है? 7,90,000, 7,90,000। Yes, sir. 7,90,000. ठीक है। अब ये पैसा मिला है तो कैश में जाके डेबिट करना चाहिए, यहाँ पे आके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप हमेशा लिख सकते हो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, अमाउंट 7,90,000, डन, ओके। तो स्टेप 1 बैलेंस शीट, स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स, स्टेप 3 लाइबिलिटी को क्रॉस चेक करना, स्टेप 4 इज लाइक बेसिकली जो टोटल अमाउंट पेड और रिसीव्ड है फॉर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स वो उसको कैश में ट्रांसफर करना। तो वी आर डन विथ ऑल द थिंग्स। नाउ क्लोजिंग, लेट अस क्लोज अकाउंट्स। अब यहाँ पे पता है कि डेबिट साइड ज़्यादा ही आ रहा है, तो लेट अस गेट द टोटल, दिस विल बी 1155 400. तो 1155 400, टेक द डिफरेंस प्लीज। 190, 400. एक सेकेंड बेटा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
Let me write the two names, Raman and Richa. Yes बेटा, कितना अमाउंट बताया था? 1,90,400. 400. 400. ठीक है, 1,90,400 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सर रिचा का अमाउंट है 57,120. ठीक है, डन. ओके, तो ये लॉस आया तो पार्टनर्स में जाके डेबिट करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो 133, 280, 57, 120. ठीक है. आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट जो क्लोज करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे. जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में ट्रांसफर कर देंगे. लेट अस गेट द टोटल्स. ये हो जाएगा 7 लाख और ये हो जाएगा 3,50,000. तो get the total of these two over here on the debit side and then get the difference again. देखो कितना आ रहा है रमन के लिए डिफरेंस. $292,880. ठीक है. ओके, तो ये जो डिफरेंस आया टू कैश. ठीक है, फाइनली जो डिफरेंस आता है पार्टनर्स में कैश में ट्रांसफर होगा और कैश में आके उसे क्रेडिट करना है क्योंकि पार्टनर्स में डेबिट किया है. तो बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय रिचा's कैपिटल अकाउंट. ठीक है. Raman is 566,720 and 292,880. करो टोटल कितना आ रहा है, चेक करो. 860 आ रहा है. Yes sir. आ रहा है ना. ठीक है. So I'm sure like this is clear. Okay. अब इसके जनरल एंट्रीज कैसे लिखेंगे, तो लेट अस सी दिस नाउ. अब जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए, तो वही स्टेप्स यहाँ करेंगे. फर्स्ट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. जब हमने एसेट ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या लिखा था पहले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, राइट, टू सन्ड्री एसेट्स. अब सन्ड्री एसेट्स का कहानी ऐसा है कि हम सन्ड्री एसेट्स नहीं लिख सकते, हमें एक एक करके लिखना पड़ता है. टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक with their respective values. Total was 11,05,000. ठीक है. This is 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000 and 1,03,000. ठीक है. फर्स्ट हो गया. सेकेंड वॉज लाइबिलिटी ट्रांसफर. लाइबिलिटी एक ही था, क्रेडिटर्स से. पता है कि रियलेशन क्रेडिट किया है तो एंट्री क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. 175. ओके. फिर थर्ड इज फॉर एसेट्स रियलाइज्ड. अब एसेट जो रियलाइज किए हैं, हमें पता है कि ये दो एसेट्स हैं वो रियलाइज किए, तो राइट दैट. ओके. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पर एक ही लिखेंगे एंट्री, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. वो नरेशन में लिख देंगे कि अमाउंट रियलाइज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. ठीक है. फॉर लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स तो एक तो वो था कि लाइक दे टुक ओवर द स्टॉक एंड डेटर्स, तो उसका तो एंट्री लिखना नहीं था. फिर रिचा ने पे किया क्रेडिटर्स को तो उसका एंट्री लिख दो. तो जब लाइबिलिटीज को पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. ये सारे एंट्रीज वही हैं जो हमने थ्योरी में डिस्कस करे हैं. टू पार्टनर कौन है, रिचा, तो टू रिचा's कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कितना अमाउंट रिचा ने पे किया, 50,000. फिर ये फिर से देख लो अच्छे से, पहले एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटीज ट्रांसफर, एसेट रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज पेड. ओके. फिर हमने एक्सपेंसेस पे किए थे 400 के, तो ठीक है. तो एंट्री इज
realization account debit to cash account, ठीक है, amount is 400, ओके। फिर एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। नाउ फाइनली डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन, पता है कि इट वाज अ लॉस, द पार्टनर्स वर डेबिटेड, सो रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू रियलाइजेशन, ठीक है। अमाउंट was 133, 280, 57, 120 and total is 1,90,400, ठीक है। ये सब हो गया बैलेंस शीट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट के सारे एंट्रीज हो गए। एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटीज ट्रांसफर, एसेट रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज पेड, एक्सपेंसेस पेड, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये स्टेप्स ही हैं बेसिकली। अब फाइनली क्या हुआ कि यहाँ कैपिटल अकाउंट में चेक करो, बैलेंस का एंट्री करते नहीं है, रियलाइजेशन का एंट्री कर चुके हैं 50,000 वाला, लॉस का एंट्री कर चुके हैं। अब ये अमाउंट जो हमने फाइनली पे किया होगा पार्टनर्स को, तो उसका एंट्री बनता है। तो रमन एंड रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे किया ना हमने पार्टनर्स को। अगर पार्टनर मतलब इफ दे वर टू ब्रिंग द अमाउंट तो रिवर्स एंट्री करते कैश टू कैपिटल, अगर अपोजिट साइड पर डिफरेंस होता तो, ठीक है। 292, 880 एंड टोटल वाज कितना आएगा टोटल, 859, 600, ठीक है, डन। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज करोगे। पूरा सम लाइक अलॉन्ग विद द लेजर पोस्टिंग एंड जर्नलाइजिंग इतना बड़ा सम पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जर्नलाइजिंग पूछ सकते हैं। तो जब सिर्फ जर्नलाइजिंग पूछेंगे तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर दीज टू रफली, रफ में बना के आप कर सकते हो। अगर नहीं भी बनाओगे तो भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।